सांस्कृतिक युवा उत्सव में आप पहुंचे और महाकुंभ की थीम पर ये कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ महाकुंभ बड़ा आयोजन दुनिया के किसी भी देश में ऐसा आयोजन नहीं। सब लोग स्वतः स्फूर्त आते हैं। बाकी तो ऐसी श्रद्धा जांचने योग्य है, ऐसी श्रद्धा किए जाने वाली। इस देश का नौजवान भी भारी संख्या में तो हमें हिस्सा ले रहा और उसका महत्व जान रहा है। बहुत अपील करेंगे वो इस तरह के सांस्कृतिक उत्सव को ध्यान से देखें, पढ़ें, भारत का भविष्य। बाकी भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से व्यवस्थाओं की बात चल रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी की व्यवस्थाओं? सरकार की व्यवस्था है जी, कुंभ में सरकार की व्यवस्था को उत्तम है सर, उत्तम है। ऐसी व्यवस्था कभी ही नहीं। पहले की सरकारें भी काम करती थी, सरकार बनाती थी, व्यवस्था करती थी, लेकिन ये अब की बात संयोजन है। सर 2 दिन पहले पद्मश्री से नवाजा गया, आपको लगता है कि काफी लेट हुआ और पहले हो जाना चाहिए था? नहीं, लेट नहीं हुआ, राइट टाइम हुआ। कैसे देखते हैं जीवन की सियासी उपलब्धियों? प्रारंभ से कहता रहा हूँ, आज भी हमने पत्रकारों को यही कहा है, किसी भी व्यक्ति की उन्नति उसके ही अपने परिश्रम का परिणाम नहीं होती। जैसे आप पत्रकार हैं, चैनल में काम करते हैं, तो आपकी ये उपलब्धि है, लेकिन इस उपलब्धि में और भी लोगों का, आपकी माता का, पिता का, मोहल्ले का, शहर का जहाँ के आप रहने वाले हैं, फिर यूनिवर्सिटी का जहाँ आप रहे हैं, फिर देश का, देश की संस्कृति का, पूर्वजों का, सबका योगदान बनता है, तब कोई एक व्यक्ति प्रतिष्ठित होता है। अकेले उसका कोई श्रम उपयोगी नहीं। कल अखिलेश यादव महाकुंभ पहुंचे थे, वहां उन्होंने स्नान किया और स्नान करने के बाद उन्होंने कहा कि यहाँ जो मेरी मनोकामना है वो सौहार्द की है और ये भी देखा जाना चाहिए कि देश में जो संवेदनशीलता है वो बनी रहनी चाहिए। तो सब लोग चिंता कर रहे हैं, संवेदनशीलता बढ़ी है। पहले की जो सरकारें होती थी, सरकारों का चरित्र गुड कंडक्टर, विज्ञान की भाषा में कहें तो नहीं था, सुचालक नहीं था, कुचालक। भारत एक युवा शक्ति से लबरेज देश है और भारत में आज कुंभ का आयोजन प्रयागराज में गंगा, यमुना, सरस्वती की त्रिवेणी पर एक विश्व का अनूठा आयोजन हो रहा है। यूनेस्को ने पहले से ही इसे मानवता की अमूर्त धरोहर, मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता दे रखी है और इस बार का कुंभ तो दिव्य, भव्य, डिजिटल और प्रबंधन की दृष्टि से अलौकिक कुंभ है। और अलौकिक इसलिए है कि जैसी हमारी पौराणिक मान्यता है और गोस्वामी जी ने कहा भी है कि माघ मकरकत रवि जब हुई, तीरथ पति आव सब कोई, और नाग देव असुर किन्नर नर श्रेणी और सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। तो इसमें देवता तक, अन्य लोगों से भी लोग त्रिवेणी में स्नान करके डुबकी लगाकर पुण्य की भागी बनने के लिए आते हैं और इस बार 50 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों के पहुंचने का अनुमान है। पूरी दुनिया आज प्रयागराज में संगम नदी के तट पर पहुंची हुई है। बहुत ही दिव्य, भव्य, अलौकिक कुंभ है, अनूठा कुंभ है, अनुपम। अगर व्यवस्थाओं की बात करें तो सुरक्षा, स्वच्छता और व्यवस्था की दृष्टि से कुंभ ने एक मॉडल पेश किया है दुनिया के सामने। जितनी प्रशंसा प्रदेश सरकार की और इस प्रदेश के प्रजावत्सल लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज की जाए वह कम है। देखिए, ये मान रहे हैं कि इसे राजनीतिक चश्मे से देखने वालों की बात मत करिए। कुंभ एक अलौकिक घटना है जो भारत की इस भूमंडल पे सबसे बड़ा आयोजन है, जहां इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु त्रिवेणी में डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो है महाकुंभ का पर्व मनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बहुत ही बृहद पैमाने में प्रयागराज में बहुत बढ़िया इंतजाम किया गया है। उसी को युवाओं में प्रसारित करने के लिए हमने एक कार्यक्रम का आयोजन रखा था, जिसका उद्देश्य जो था युवाओं में
कुंभ के बारे में जागृति जानकारी प्रदान करना। जैसे उद्देश्य कि क्योंकि एक रंगारंग कार्यक्रम होगा तो उसमें युवा आपके सहभागिता करेंगे और हालांकि प्रयास पूरा तरीके से सफल नहीं हो पाया क्योंकि कार्यक्रम स्थल जो हमारा था बहुत लोग नहीं जानते हैं, लेकिन फिर भी जिस तरह से जो लोग आए तो बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा और बाकी सभी लोगों का कार्यक्रम में श्री हृदय नारायण दीक्षित जी पूर्व विधानसभा अध्यक्ष जो कि हमारे मुख्य अतिथि थे, श्री ओपी श्रीवास्तव लखनऊ पूर्व के भाजपा विधायक, श्री हरीश श्रीवास्तव जी पूर्व प्रवक्ता, श्री अवनीश त्यागी भाजपा के वर्तमान में प्रवक्ता हैं, डॉक्टर दिलीप अग्नोत्री जी जो वर्तमान में सूचना आयुक्त हैं और डॉक्टर रिंकल शर्मा जो कहानीकार और नाटककार हैं, वो दिल्ली से आई हमारे कार्यक्रम में सहभागिता करने के लिए। हास्य के बहुत बड़े हस्ताक्षर श्री सुभाष चंद्र जी जो हमारे कार्यक्रम में कवि सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में सम्मिलित हैं और कई कवि हैं जिनके नाम आप लोग बोर्ड में पढ़ सकते हैं। सम्मान के बारे में जरा बताइए, कुछ सम्मान भी किए गए लोग? विभिन्न प्रकार के सम्मान दिए गए। एक अटल बिहारी सम्मान जो है उसमें डॉक्टर पंकज रसूल को दिया गया है और भी है जो कि उसमें कार्ड में आप लिखा है, आप लोग देख सकते हैं उसमें।